कुंदरकी के 9 साल पुराने बहुचर्चित इंजीनियर मोहम्मद इकराम अपहरण हत्याकांड में शुक्रवार को जिला जज की अदालत में फैसला सुनाया गया। अदालत ने 3 मुलजिमों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि प्रत्येक पर अर्धदंड भी लगाया गया। हत्यारों ने 20 लाख रुपए की फिरौती वसूलने से पहले ही इंजीनियर की हत्या कर दी थी। कुंदरकी के काजीपुरा निवासी एडवोकेट मोहम्मद फारूक खान ने 10 अक्टूबर 2014 को केस दर्ज कराया। पुलिस ने 16 अक्टूबर को संभल जनपद के बहजोई थाना क्षेत्र के रामपुरा निवासी राजेंद्र और भरतपुर निवासी धर्मपाल को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इंजीनियर की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर बदायूं के जरीफ नगर थाना क्षेत्र के बधौती स्थित जंगल में कुएं से लाश बरामद की थी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक खान एडवोकेट है। मामला ये था, मेरा भांजा मोहम्मद इकराम 9 अक्टूबर 2014 को अपनी ABRS कंपनी लखनऊ में जा रहा था काम से, तो डिंगरपुर तिराहा कुंदरकी से कुछ अज्ञात बदमाश आए और उसको कार में बैठा के ले गए, ये कह के कि हम मुरादाबाद आपको छोड़ देंगे। बाकायदा उन्होंने किराया तय किया था और उन्होंने ले जाके कुछ देर बाद फ़ोन आया मृतक के फ़ोन से, मेरे भांजे के इकराम के, हमारी बहन के नंबर पर कि तुम्हारे लड़का मेरे कब्ज़े में है और 20 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो, उसको हमने किडनैप कर लिया है। हमने कहा भाई उसको कुछ नुकसान मत पहुंचाना, हम 20 लाख रुपए का आपको इंतज़ाम करके दे देंगे। वो उसी दिन ले गए उसको और ले जाके उन्होंने बुधौती अफजलपुर के जंगल में ले जाके उसकी हत्या कर दी। फिर उन्होंने 20 लाख रुपए हमसे लगातार फिरौती की मांग करते रहे, हमें बताते रहे कि वो जिंदा है। एक बार उन्होंने आवाज़ सुनवा दी थी फ़ोन पे किसी और की न, पहले तो उसी दिन सुनवा दी थी आवाज़ उन्होंने, थोड़ी देर फिर हमने उनसे कहा भाई आवाज़ सुनवाओ, तो फिर किसी की कंप्यूटराइज्ड आवाज़ सुनवाते थे। वो बहुत ही फ्रॉड किस्म के लोग थे वो। और हमसे उन्होंने जब कहा कि 20 लाख रुपए का इंतज़ाम करके हमें जैसे हम कहें वैसे आपको देना है, तो मैं और मेरा भांजा जो मृतक इकराम के भाई थे मोहम्मद रजा, वो और कई लोग, हम उन्होंने कहा ट्रेन में बैठ जाओ, और बड़ी शातिर तरीके से उन्होंने हमसे एक कहा कि एक बैग लें आप, उसमें 20 लाख रुपए रखें और रेडियम की मालाओं को चार्ज करें बाकायदे दिन में, और फिर जैसे हम कहें आपको लेके आना है। हमने कहा ठीक है। शाम को उन्होंने हमसे कहा, बोले भाई आपको जो है ट्रेन, एक उस जो पैसेंजर ट्रेन जाती है अलीगढ़ को, उसमें आप उसको लेके आएँ, पैसे लेके बैठें और कोई चालाकी ना करें, जैसे हम कहें जिस डिब्बे में बैठने को कहें आपको वहीं बैठना है। हम ट्रेन में बैठ के चले गए, उनका कोई फ़ोन नहीं आया, ट्रेन अलीगढ़ तक चली गई। अलीगढ़ जैसे हम पहुँचे 1-1:30 बजे, तब उनका फ़ोन आया और उन्होंने मेरे भांजे के फ़ोन पर फ़ोन करके कहा कि वो आपका जो यार हमें देर हो गई, हमारी गाड़ी में पंचर हो गया था, अब आप एक काम करो, इसी गाड़ी में वापस आ जाओ। वहाँ से करीब 1:30-2 बजे गाड़ी चलती है वापस मुरादाबाद के लिए। हम उसमें आए, जैसे ही गाड़ी डिबाई रेलवे स्टेशन पर पहुंची, उनका फ़ोन आया किडनैपर का कि आप जो बाहर हाथ निकालो। हमारे भांजे ने बैग को लेके हाथ बाहर निकाला बाहर की तरफ। उन्होंने कहा ठीक है फेंक दो। भांजे ने बैग फेंक दिया। उनका फ़ोन आया उनके नंबर पे कि वो हमें बैग मिल गया। फिर उन्होंने कहा 20 लाख रुपए भी पूरे हमने गिन लिए। भांजे ने कहा भाई हमारे भाई को दो। तो उन्होंने कहा कि आपका भाई रेलवे स्टेशन मुरादाबाद से सुबह को 8 बजे मिल जाएगा। हमने उसको सफ़ेद कपड़ा उड़ा दिया है। भांजा मेरा रोने लगा बड़ा, बोला मामा मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ अनहोनी घटना इन्होंने कर दी उसके साथ। ऐसे ही हुआ, उन्होंने उसको मार के भांजे को हमारे और बुधौती अफजलपुर के जंगल में, थाना जरीफ नगर बदायूं में पड़ता है, एक कच्ची कुइया में डाल दिया। और 16 तारीख को 16/10/2014 को उसकी लाश बरामद उन्होंने बाकायदा कराई हमें। तो आगे क्या कार्रवाई की गई थी? आगे कार्रवाई ये हुई कि हमने मुकदमा दर्ज कराई दिया था वहाँ कुंदरकी थाने पे। वो मुकदमा चल रहा था। जैसे ही मुकदमा फाइनल स्टेज पे आया था, बहस हो गई थी उसमें 2019 में। तो चंदोसी इसी तरह का एक मुकदमा और बहजोई थाने पे उन्होंने किया था, उसमें उनको पेशी पे जाना था। तो चंदोसी कोर्ट परिसर से जब वो लौट के आ रहे थे, तो उन्होंने पुलिस बल पर हमला किया और 2 पुलिस वालों को मार के फरार हो गए, शकील, कमल और राजेंद्र धर्मपाल। बाद में पुलिस मुठभेड़ में कमल और शकील की मृत्यु हो गई, लेकिन बाकी मुलजिम यहाँ जो है चल रहा है ट्रायल। आज जज साहब ने उसमें दोषित घोषित किया उनको। अब सज़ा की दरकार है कि फांसी की सज़ा हो,
ये हमारी दरख्वास्त है जज साहब से। ये घटना कब की है? ये घटना 9/10/2014 की है। कई साल हो गया उसको, 9 साल हो गए। 9 साल। आज जज साहब ने क्या आदेश करा उसमें? आज जज साहब ने दोष सिद्ध घोषित किया है। अभी सज़ा पे बहस सुनी है, अब क्या सज़ा करते हैं जज साहब। हमने फांसी की दरख्वास्त की है कि फांसी उन्हें लगे। घटना में रामपुरा निवासी शकील और उसका पिता नूर मोहम्मद कमल पुत्र भीकम भी शामिल है, जिसके पास से पुलिस ने फिरौती की रकम बरामद की। साथ ही इस मामले में सुनवाई जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान कमल और शकील की मृत्यु हो चुकी है। डीजीसी नितिन गुप्ता ने बताया कि सरकार की ओर से पक्ष रखा गया। 11 गवाह अदालत में पेश हुए, जिन्होंने घटना की पुष्टि की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियों को अपहरण और हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 1,45,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माने की राशि में से 75% धनराशि मृतक इंजीनियर की वृद्ध मां को दिए जाने का आदेश भी अदालत ने जारी किया। देखिए, ये घटना थी दिनांक 9/10/2014 की रात्रि 9 बजे की। इस दिनांक को 3 अभियुक्तगण को आज सजा हुई। उन अभियुक्तगण ने 9/10/2014 को एक इंजीनियर, जो इसकी उम्र केवल 20-21 वर्ष थी, उसको फिरौती के लिए अगवा किया और 20 लाख रुपए मिलने के बावजूद भी उसकी नृशंसता से उसकी हत्या कर दी। कान काट दिए, आंखें निकाल दी और चेहरा चाकू से बुरी तरीके से गोद दिया। उस मुकदमे का आज जजमेंट हुआ है और इस मुकदमे में आज इन तीनों अभियुक्तगण को, जिसमें हैं धर्मपाल, राजेंद्र और नूर अहमद, इन तीनों को सज़ा हुई है। इन लोगों ने मोहम्मद इकराम, जो इंजीनियर था, उसको छोड़ने के बदले में 20 लाख रुपए की मांग की थी और घर वालों ने वो पैसा उनको मुहैया करा दिया था। उसके बावजूद भी इन लोगों ने मोहम्मद इकराम की हत्या कर दी।